हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट फर्स्ट का फोर्थ चैप्टर। और उसका लास्ट टॉपिक हमारा रहता है प्रेपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस। बाकी यूनिट की मैंने वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाके उन वीडियोस को देख सकते हो। तो शुरू करते हैं इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स के बारे में। एन improvised apparatus in science project is an apparatus which is used as an alternative for the original equipments। कि जो improvised apparatus क्या होता है साइंस में, जो ओरिजिनल apparatus होते हैं उनकी जगह पे उनके एज ए अल्टरनेटिव यूज़ किया जाता है जो apparatus, उसको क्या बोला जाता है improvised apparatus। The use of improvised apparatus is an effective step taken towards reducing the cost in integrated teaching। तो इंटीग्रेटेड साइंस टीचिंग में क्या होता है कि बच्चों को चार्ट मॉडल या किसी टीचिंग एड्स के माध्यम से पढ़ाना है। तो अभी हमारे पास क्या है, जो एड्स होती हैं जैसे हमारे मॉडल्स हो गए या एपरेटस हो गए, वो बड़े कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, तो उनको अफोर्ड करना इतना ईजी नहीं होता। तो जो ये हमारे इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस होते हैं ये उनकी जगह ले लेते हैं और एक क्या है इफ़ेक्टिव स्टेप है टुवार्ड्स रिड्यूसिंग द कॉस्ट। जो हमारी कॉस्ट आती है हमारे इंटीग्रेटेड टीचिंग में, उसको क्या है मिनिमाइज करने के लिए। उसके बाद है साइंस कैन नॉट बी टॉट और लर्न थ्रू स्टोरी टेलिंग और कन्वर्सेशन बाय द टीचर। कि जो हमारी साइंस है ये कोई ऐसे तो फैक्ट पे बेस्ड है, कोई स्टोरीज तो है नहीं कि बाय स्टोरी टेलिंग और कन्वर्सेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट इसको पढ़ाया जा सके। तो इसके लिए क्या है अप्रेंटिस की ज़रूरत होती है और एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत होती है। ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है और ये क्या है फैक्ट बेस्ड है। इट इज़ द थिंग्स ऑफ एक्सपीरियंस एक्सपेरिमेंटेशन एंड वेरिफिकेशन दैट इज़ ओनली पॉसिबल थ्रू लर्निंग बाय डूइंग। तो जो ये हमारा इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स है इसकी सहायता से क्या है जो प्रिंसिपल है हमारा लर्निंग बाय डूइंग उसको क्या है फुलफिल किया जा सकता है। क्योंकि इससे क्या है जो हमारी साइंस है इसका मोटिव क्या होता है एक्सपीरियंस देना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, वेरिफिकेशन करना कि जो कॉन्सेप्ट है उनको वेरीफाई करना कि ये क्या एक्चुअल में ऐसे हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है साइंस लैब एंड द रिलेवेंट मटेरियल इक्विपमेंट्स फॉर द डेमो एंड द एक्सपेरिमेंट्स हैज़ बिकम अर्जेंट नीड्स फॉर द टीचिंग ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। कि साइंस से रिलेटेड जितने प्रिंसिपल्स हैं उनको पढ़ाने के लिए हमें लैब में क्या है लैब से रिलेटेड मटेरियल चाहिए और क्या इक्विपमेंट्स चाहिए कि हम बच्चों को डेमो दे सकें, उनको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करके बता सकें कि हमारे जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है वो कैसे एक्चुअल में रियल है, उनको हम बच्चों को वेरीफाई करके बता सकें। उसके बाद है एंड फॉर द पर्पस apparatus are necessary and sometimes the financial problems become an obstacles and then the teacher can go ahead with improvised apparatus। क्या बोल रहे हैं कि साइंस तो पढ़ाने के लिए हमें apparatus एक्सपेरिमेंटेशन इसकी ज़रूरत होती है, लैब में हमें इक्विपमेंट्स चाहिए, परंतु कई बार क्या होता है कि जो कॉस्ट होती है वो बीच में हर्डल बन के आ जाती है और वो क्या है उसमें बाधा डालती है कि बच्चों की टीचिंग नहीं हो पाती है। तो उस टाइम में टीचर क्या कर सकता है कि इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस की सहायता ले सकता है, उसको बनाने के बारे में सोच सकता है। एंड फॉर दिस टास्क टीचर कैन मेक हिज स्टूडेंट्स टू वर्क अंडर हिम। इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स बनाने के लिए टीचर क्या है बच्चों को अपने अंडर बच्चों से काम करवा सकता है। फॉर दिस पर्पस ही कैन मेक यूज़ ऑफ डे टू डे आर्टिकल्स। ये वो चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके वो क्या है इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स बना सकते हैं। फर्स्ट है डे टू डे आर्टिकल्स, सेकंड है ब्रोकन मटेरियल्स की कोई टूटी फूटी चीज़ें हैं, यूजलेस मटेरियल की जिनका अब कोई यूज़ नहीं रहा है, और मटेरियल थ्रोन इनटू बास्केट जिनको हमने ऐसे डस्टबिन में फेंक दिया है जो किसी काम के नहीं है या जो टूट गए हैं या जो यूजलेस है। एंड द अपरेटस मेड आउट ऑफ सच नो कॉस्ट और लो कॉस्ट। कि जो अपरेटस जो इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें कोई कॉस्ट नहीं और कॉस्ट है भी तो बड़ी कम, उस टाइप के जो रॉ मटेरियल से बना होता है विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स को क्या है गाइड करके उनको मॉनिटर करके टीचर उनसे बनवाता है।
अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर इज नोन एज होममेड और इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस। तो क्या बोल रहे हैं कि इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस वो अपरेटस है जो बड़ा लो कॉस्ट का होता है और शायद किसी कॉस्ट का ना भी हो, और ये क्या है, रॉ मटेरियल से बनाया जाता है, बच्चों के साथ बनाया जाता है। टीचर क्या है, बच्चों को गाइड करता है कि हाँ जी आपने अब ये करना है, अब आपने ये स्टेप फॉलो करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इसके यूजेस और एडवांटेजेस। जो इसकी एडवांटेजेस है वही क्या है, इसके यूजेस। तो हमारा फर्स्ट है नो कॉस्ट और लो कॉस्ट। ये क्या है, हम घर में जो बेस्ट मटेरियल है उससे बनाते हैं, या जो कोई टूटी फूटी यूजलेस चीज़ें हैं उनसे बना रहे हैं, तो ये क्या है, बड़ा चीप बनता है और लो कॉस्ट का होता है। उसके बाद है मेड ऑफ बेस्ट मटेरियल। बेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि हम इसे कचरे में फेंक देंगे, अब इसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद है सेटिस्फाई इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी, कंस्ट्रक्टिवनेस एंड इन्वेंटिवनेस। कि बच्चों में जो क्यूरियोसिटी होती है कुछ कंस्ट्रक्ट करने की, कुछ इन्वेंट करने की, उसको क्या है, ये सेटिस्फाई करता है, जो उनकी इंस्टिंक्ट होती है। उसके बाद है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अभी क्या है, अलग अलग क्रिएटिविटी होती है सबकी, तो बच्चों को क्या है, अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करने के लिए ये एक जरिया बनता है इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स की, वो क्या है, एक्सप्रेस कर सके खुद को। उसके बाद है बेस्ट यूज़ ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग पे बेस्ड है, तो इसका क्या है, बेस्ट यूज़ होता है लर्निंग बाय डूइंग का। बच्चा खुद क्या है, करके सीख रहा है। उसके बाद है कैन अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू मेक प्रैक्टिकल। बच्चे के पास जो बुकिश नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसका यूज़ करके क्या है, बच्चा अपरेटस बना रहा है। तो ये क्या है, वो नॉलेज को क्या है, अप्लाई कर रहा है। हमने ब्लूम्स की जो हमारी कोग्निटिव डोमेन थी उसमें हमने पढ़ा था एप्लीकेशन। तो ये वही एप्लीकेशन है कि बच्चे ने जो नॉलेज अंडरस्टैंड की थी अपने दिमाग में, उसको क्या है, अप्लाई कर रहा है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एप्टीट्यूड। बच्चों में साइंटिफिक एप्टीट्यूड आता है। डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, थिंकिंग एंड इवेल्युएशन, एनालिसिस, सिंथेसिस। बच्चों में क्या है, ये सारे टेम्परामेंट्स आते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कि बच्चों में क्या है, कॉन्फिडेंस आता है जब बच्चे क्या है, अपरेटस खुद से बना रहे हैं, तो उनका क्या है, बूस्ट होता है कॉन्फिडेंस कि ये मैंने खुद से किया, ये अपरेटस मैंने बनाया है। तो वो क्या है, और मोटिवेटेड होते हैं लर्निंग करने के लिए। उसके बाद है डिराइव्ड ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस टू स्टूडेंट। अभी क्या है, बच्चों को टीचर इन्फोर्स दे करेगा कि हाँ जी, बच्चे उनको शाबाशी मिलेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, तो बच्चे क्या है, इस चीज़ को इंजॉय करेंगे इनको बनाने में, कि हाँ टीचर ने मुझे शाबाशी दी, मुझे बाकियों से ज़्यादा सराहना मिली। उसके बाद है इम्प्रोवाइजेशन एक्टिविटी। बेस्ड मटेरियल से बना रहे हैं, तो क्या है, इम्प्रोवाइजेशन एक्टिविटी है कि कोई भी चीज़ बेस्ड नहीं है, उससे भी क्या है, हम यूज़ में ला सकते हैं। उसके बाद है डेवलप एटीट्यूड टुवार्ड्स मैनुअल वर्क। बच्चों का मैनुअल वर्क के टुवार्ड्स क्या है, एटीट्यूड की डेवलपमेंट होती है, पॉजिटिव एटीट्यूड आता है उनका मैनुअल वर्क को लेकर। उसके बाद है प्रॉपर कीप अप ऑफ अपरेटस। बच्चों ने खुद बनाया है, तो बच्चे क्या है, प्रॉपरली उस चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद है सर्च ऑफ साइंटिफिक टैलेंट। बाय असाइनिंग दिस इम्प्रोवाइज अपरेटस टू स्टूडेंट्स, टीचर कैन फाइंड स्टूडेंट्स जिनके पास क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है, जो इनमें साइंटिफिक टैलेंट है। उसके बाद हम बेसिक पढ़ते हैं इम्प्रोवाइजेशन ऑफ सम अपरेटस की, किन किन अपरेटस को क्या है, हम अपने लो कॉस्ट या नो कॉस्ट मटेरियल से बना सकते हैं। तो फिजिकल साइंस टीचर मे गो अहेड इन इम्प्रोवाइजिंग नेसेसरी इक्विपमेंट्स विद द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर्स। कि टीचर क्या है, इम्प्रोवाइज नेसेसरी इक्विपमेंट्स बना सकता है बच्चों की हेल्प लेके, जिसमें हमारे पास एग्जांपल्स है, इलेक्ट्रिक बेल हो गई, हमारे पास रेन गॉच हो गया, स्पिरिट लैंप हो गया, हमारे पास सन क्लॉक हो गया, पेरिस्कोप हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारा लास्ट है वाटर पंप मॉडल। तो ये सारे क्या है, इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस है, जिनको क्या है, हम इम्प्रोवाइज करके बना सकते हैं। उसके बाद है प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस। कि इम्प्रोवाइज्ड अपरेटस बनाने की जो प्रोसेस है, उसके जो है स्टेप्स। तो हमारा फर्स्ट स्टेप्स है थोरो एनालिसिस ऑफ, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, थोरो एनालिसिस ऑफ करिकुलम एंड लैब अपरेटस। कि जो हमारा करिकुलम है, हमने पहले तो कॉन्सेप्ट देखना है, प्रिंसिपल देखना है, उसके बाद हमने देखना है उसके लिए हमें कौन सा अपरेटस चाहिए,
फिर हमने उस ऑपरेटर्स के बारे में स्टडी करनी है कि उस ऑपरेटर्स को हम जैसे नेट से देख सकते हैं या अगर कहीं पे अवेलेबल है तो हम वहाँ जाके उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं कि इस ऑपरेटर्स में कैसी इसकी वर्किंग है, कौन कौन सी इसकी फीचर्स है या कौन कौन से इसमें इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उसके बाद सेकंड है स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमने थोरो एनालिसिस कर दिया। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्टिव सेट होंगे कि जो स्टूडेंट्स है या टीचर है वो क्या ऑब्जेक्टिव है उसके, वो क्या अचीव करना चाहता है इस ऑपरेटर्स को बनाने के बाद या बनाने के लिए। उसके बाद है डिज़ाइनिंग द ऑपरेटर्स। जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं। तो इसमें क्या है, ऑपरेटर्स का डिज़ाइनिंग की जाती है। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ऑपरेटर्स। डिज़ाइनिंग के बाद क्या है, हम उस चीज़ को डेवलप करते हैं, ऑपरेटर्स बनाना शुरू कर देते हैं। ऑपरेटर्स हमारा बन के तैयार हो गया। उसके बाद हुई पायलट टेस्टिंग और ट्राई आउट। हम उसकी वर्किंग करवा के देखते हैं कि क्या ऑपरेटर्स जो हमने इक्विपमेंट बनाया क्या वो चल रहा है, अगर नहीं चल रहा है तो कहाँ पे लैग कर रहा है। उसके बाद है फाइनलाइजेशन ऑफ इम्प्रोवाइज्ड ऑपरेटर्स। अगर सब कुछ सही है, अकॉर्डिंग टू नीड्स है, अकॉर्डिंग टू उसकी क्या बोलते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, तो क्या है टीचर या स्टूडेंट्स उस चीज़ को फाइनलाइज करेंगे कि ये ऑपरेटर्स क्या हो गया, फाइनल हो गया। उसके बाद है प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। उस चीज़ को हमने प्रोड्यूस कर दिया, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दूसरे स्कूल्स में, किसी इंस्टीट्यूट में। तो ये था हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग इम्प्रोवाइज्ड apparatus। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा, हमने इम्प्रोवाइज्ड apparatus के बारे में, उसकी प्रेपरेशन, उसकी डेवलपमेंट, और हमने पढ़े उसकी एडवांटेजेस, और हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स पढ़े इम्प्रोवाइज्ड apparatus के, जिनको क्या है एक फिजिकल साइंस टीचर क्या है बना सकता है बच्चों को गाइड करके या बच्चों की हेल्प से। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।